This conference will now be recorded. हाँ दोस्तों, ये आप सभी को पता है कि हमारे मेंटर आवर्स होते हैं। तो मेंटर आवर्स के हमारे मैं चाहता हूँ हम कुछ रूल बनाए। मेंटर आवर्स बेसिकली क्या होता है? मेंटर आवर्स हमारा जो है मेंटर आर बेसिकली हमारे रिलेशन के लिए और हमारे जो टीचिंग स्टूडेंट कोलैबोरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेंटर आर्स में होता क्या है बेसिकली? मेंटर आर्स में जो आपके डाउट्स हैं आपके करियर से रिलेटेड, या आप करियर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो या जानना चाहते हो, तो वो सब हम मेंटर आर्स में डिस्कस करते हैं, उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे मेंटर आर्स के अंदर। दूसरा, ये अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब कि टीचिंग और टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये स्पेसिफिक आवर्स बनाए जाते हैं। ये एक मैनेजमेंट थ्योरी है जिसमें कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं और हम एक दूसरे की कमियां पता चल सकती हैं, और हम एक दूसरे की जो है सब कुछ पता चल सकता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के और बहुत अच्छे से एक दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकते हैं। दैट इज द मेन मीनिंग ऑफ, दैट इज द मेन जेस्ट ऑफ मेंटर आवर्स, राइट? तो मेंटर आवर्स इसलिए बनाए गए हैं। तो मेंटर आवर्स में बेसिकली मेरी टीम में 4 स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव फन, हम मजे करने वाले हैं। और दूसरा, आपके कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो, आप मेरे को बताइए, ठीक है? और छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ हम इसको कंडक्ट करेंगे, ठीक है? तो कुछ हम है ना अपने मेंटर आवर्स के रूल्स बनाते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये रहेगा कि हम 4-5 ही हैं, तो हम सभी अपना वेब कैम ऑन रखेंगे मेंटर आवर्स में, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपना वेब कैम ऑन कीजिए, सो दैट हम सभी एक दूसरे को देख पाए, ठीक है? डिस्टरबेंस होगी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत आप कुछ ट्राई कीजिए, कुछ ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो। लेकिन मेंटर आवर्स का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा जब तक हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन योर वेब कैम्स फर्स्ट। Yes, nice. Good morning, sir. Sorry, good Good afternoon. afternoon. और दिनेश, सुबेदीन, अंकित, you are not in my team, dear. I guess you are. आपने गलत ज्वाइन कर लिया बेटा। कल तो आपने बताया, सचिन, आई गेस सचिन है ना हमारी टीम में? कल आपने मेरे नाम का मैसेज किया था। अच्छा, मैंने तुम्हारे नाम का मैसेज किया, ठीक है, फिर तुम ही होंगे। तो ओपन योर वेबकैम फास्ट, ओपन योर वेबकैम गाइस, अपने वेबकैम को ओपन कीजिए। कर नहीं पा रहे हो क्या दिनेश? ओके, तबाय तमन्ना लेफ्ट, दिनेश, अंकित, सुबेदीन, अंकित एंड सुबेदीन, वेबकैम ऑन करो। यस, okay, wow, nice to see you all like this. So let me have a picture first. ओके, सो मेंटर आवर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेंटर आवर्स का हमारा फर्स्ट रूल ये रहेगा, एवरी सैटरडे होगा या एवरी 4th सैटरडे होगा, हम अपना वेबकैम ऑफ नहीं करेंगे, थ्रू आउट 1 आवर हमारा वेबकैम ऑन रहेगा, ठीक है? छोटी छोटी कुछ हम गेम्स, कुछ एक्टिविटीज इस आवर के दौरान हम करते रहेंगे, ठीक है? और सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम जिस फील्ड में, जिस जिस कोर्स में तुम एडमिशन लिए हो, उस कोर्स के क्या स्कोप है, कैसे क्या है, ये सब तुम्हें जानना है, ठीक है? अगर ये सब तुम्हें जानना है तो इसकी एक सबसे बहुत इंटरेस्टिंग मैंने YouTube पे वीडियो भी बना के डाली है, करियर आफ्टर 12th के नाम से, ठीक है? तुम वो सुन सकते हो, करियर आफ्टर 12th, 10 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने सारे करियर ऑप्शंस आप लोगों के बताए हैं कि किस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है? दूसरा रूल ये है कि हम अपने आप को म्यूट नहीं रखेंगे मेंटर आवर्स में, ठीक है? हम अपना जो वॉइस है जो अपने आप को अनम्यूट रखेंगे, राइट? और तुम ऐसे कोरोना वायरस जैसी शक्लें बना के बैठे हो, थोड़े हंसी हो, खुश हो लो। जैसे जैसे तुम्हें बहुत मार पीट रखा, घर वाले तुम्हें प्रताड़ित कर रहे हो, काम करवा रहे हो तुमसे, तुम्हें ऐसी शक्लें मत बनाओ। अंकित को देखो, अंकित ठीक है ना तू? यस सर।
तो बी हैप्पी गाइस। और अगर आपके कोई दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, या आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। अभी तो कुछ नहीं आ रहा सर माइंड में। जैसे आए तुम मेरे से पूछ लेना, ठीक है, इस दौरान। अच्छा सुबेदिन तू बच गया। सुबेदिन तू बच गया नहीं बेटा? सर, कैसे सर? मैं कैसे बच गया? बीमारी से। मैं कैसे बच गया? मैंने सुना था अरे 3-4 सर बीमारी इकट्ठी हो गई थी तुझे। अरे हाँ सर, बीमारी तो हो गई, तो बीमारियों से ठीक हूँ तब घर वाले पीछे लगे हुए हैं सर। यार ये इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। देखो हमें ना काम करना भी पड़ता है, काम घर वालों करवाते की रहते हैं सुननी भी पूरे दिन। पड़ती, घर वालों की सुननी भी पड़ती है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो हम मेरे से पूछना। अभी मैं छोटी सी एक्टिविटी मेरे दिमाग में आ रही है जो हम कर सकते हैं। लुक, हम है ना इंस्टेंट स्टोरी टेलिंग गेम खेलते हैं, ठीक है? इंस्टेंट स्टोरी टेलिंग गेम। अब इसमें चीटिंग नहीं करनी है आपको, ठीक है? आपको अपने पास से कोई भी एक ऐसी चीज उठा लेनी है, कोई भी ऐसी वस्तु आपको अपने पास से उठा लेनी है। इधर कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ में जो भी आए, आपको आईज बंद करके बस अपने आस पड़ोस से कुछ भी उठा लेना, जो भी आपके हाथ में आए, ठीक है? सचिन क्यों पीछे से घूर रहा है? अपने मेंटल आर्ट्स में क्यों नहीं जा रहा है सचिन? आइयो जरा कैमरे में। क्लास में तो तू आता नहीं है? तो हमारा जो गेम है वो यही है कि आपको अपने आस पड़ोस से कोई भी एक ऐसी चीज उठा लेनी है, और उस चीज को उठाते ही आपको उस चीज से रिलेटेड या तो कोई स्टोरी बना देनी है, या आपकी कोई घटना उस चीज को रिलेटेड घटी हो वो बतानी है, ठीक है? मतलब आपको स्टोरी बनानी है उस चीज से। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हाथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये बॉक्स आ गया सडनली, इसमें किस्म की टॉफी भरी पड़ी है, तो इससे रिलेटेड आपको स्टोरी बनानी है एक, ठीक है? गेम समझ में आया? बताओ बताओ। सर फिर समझ में जो, ये कंफ्यूज है कि स्टोरी क्या बनाएंगे। जो जीतेगा उसको किस्म की टॉफी मिलेगी। सर दे दो एक एक। कोई इंसिडेंट शेयर कर दें, कुछ फनी सा या फिर पहले का। ले सुबेदिन, ले ले, लाओ सर, वर्चुअली ले ले। लाओ। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है, ये हम सबको करनी है। अब इस एक्टिविटी के फायदे हैं, देखो इस एक्टिविटी के फायदे पता है क्या? हमें एक तो हमारा इंस्टेंट दिमाग चलना शुरू होता है, ठीक है? इंस्टेंट दिमाग चलना शुरू होता है, हमारा आईक्यू स्ट्रॉन्ग होता है, हम सोचने पे मजबूर होते हैं, हमारा आईक्यू स्ट्रॉन्ग होता है, और हमारे अंदर है ना कम्युनिकेशन पावर बढ़ती है। समझ रहे हो? इस चीज से, इस छोटी सी चीज से हमें, हो सकता है आपके हाथ में कोई ऐसी चीज आ जाए, हो सकता है कि आपके हाथ में फॉर एग्जांपल रिमोट आ गया टीवी का, और वो रिमोट हो सकता है आपने लड़ाई में कभी अपनी बहन को भगा के मारा हो, अपने भाई को मारा हो, उसका सर फूट गया हो। ये तो बहुत होता है सर घर में, रिमोट के ऊपर भाई बहनों में लड़ाई है। यस सर। काइंड ऑफ, तो सर हम हमारे घर में रिलेट रिमोट है कर ही लेते नहीं। हैं, उससे हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो हम ये गेम खेलते हैं। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? वॉलेंटियर कौन करेगा इसे? अंकित, अंकित भाग गया। हम स्टार्ट करेंगे सुबह दिन से। सुबह दिन बोलो अपने सर। आसपास से कुछ भी, कोई भी तेरे को ऐसा कुछ भी दिखे ना, वो उठा के उसके रिगार्डिंग स्टोरी बतानी शुरू कर। सर ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे जो मैंने क्या हूँ। कुछ भी नहीं पड़ा तेरे सर मैं आसपास। ऊपर कमरे में हूँ, बड़े भाई के कमरे में हूँ सर मैं। अच्छा। हाँ सर, तो तू कोई ऐसा क्योंकि नीचे अपना लाइट लाइफ नहीं का आ रही ना, इंसिडेंस, नेटवर्क नहीं आते। अच्छा चल कोई नहीं, तू कोई अपनी नेटवर्क नहीं लाइफ का आते कोई, अपनी कोई लाइफ का ऐसा इंसिडेंस या कोई ऐसी बात हमसे शेयर करना चाहता हो जो तेरे दिल में है, तूने बहुत कम लोगों से शेयर की, और तू चाहता है कि उसके ऊपर कोई तेरी मतलब कि तू उससे हल्का फील करे। कुछ ऐसा इंसिडेंस, कुछ ऐसी बात तू अगर शेयर करना चाहे। ऐसी कोई बात नहीं सर, सारी बता तो रखी है आपको।
मुझे तो कुछ नहीं हाँ पता बस भाई साहब। बातें बताओ तो। सर पता तो है आपको सर, मैं इसमें बताया था आपको। हम्म, दिनेश से दिनेश से पूछो सर, दिनेश छुपाता है बातों को। अरे वैसे ही मैं मैंने अभी तक कुछ नहीं नहीं बताई छिपाया। सर अपने दिल की बात। ओके, तो ये गेम तो देखो करना है, कौन शुरू करेगा? तमन्ना से शुरू करें? हम्म, वैसे गर्ल्स फर्स्ट होती है सर। हाँ गर्ल्स फर्स्ट। यस यस दिनेश, मैं हाँ भूल गया था, हाँ सॉरी लेडीज फर्स्ट। सॉरी, मैं भूल गया था। यस यस, ठीक है गर्ल्स करो। गर्ल्स आर फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो तमन्ना से हम शुरू करते हैं। तमन्ना, अपने So नियर I बाय have कोई pen आपको ऐसी चीज दिख रही and है? it is a अच्छा, तुम्हारे पास pen. पेन आया। ओके ओके, So एक स्टार्ट मेकिंग स्टोरी। so it's actually a real incident that happened with me. हम्म So when I was in class fifth or fourth, it हम्म was my birthday. And I हम्म have never used pen before because in fourth class we use just pencil and all. So I thought हम्म ki I want that pen. You know, at that time, 10 rupees is like for like 1,000 rupees for me because we हम्म can't get that amount of money from our parents. हम्म So मेरे भाई को एक पेन दिया 10 रुपए वाला, वो भी जेल पेन. हम्म So उस टाइम जेल पेन इज लाइक बहुत बड़ी चीज. सो उसने हम्म मेरे को दिया मेरे बर्थडे पे गिफ्ट. तो मैं पूरे दिन खुश, मैं सबको दिखा रही हूँ, मैंने कहा देख मेरे भाई ने मेरे को ये दिया. ठीक है, और अच्छा चला गया. देन नेक्स्ट डे उसने वो पेन ले लिया. I was like क्या हो गया मेरे साथ. So that just a small incident that I remember seeing a pen. Okay, that is the very true and very emotional incidents touched with your heart. So basically ये तो आपका इंसिडेंट था. अगर आपको मैं बोलूं इससे रिलेटेड कोई स्टोरी बनाओ, पैंट से रिलेटेड, तो आप क्या बनाओ, क्या बोलोगे? आपको 2-4 मिनट देते हैं हम. आप कोई स्टोरी बनाओ पैंट से रिलेटेड, जो कि मतलब कि आप सोचो कि आप कोई दादी अम्मा हो या कोई नानी अम्मा हो और आप बच्चों को स्टोरी सुनाओगे पेन से रिलेटेड, काइंड ऑफ. I want time for it. हम्म, So just wait for 4-5 minutes. हाँ हाँ, you can take your time. You can take your time, think. और पेन से रिलेटेड स्टोरी सुनाओगे. मीनवाइल इतने तमन्ना सोच रहे थे, हम दिनेश के ऊपर जाते हैं. ठीक है, दिनेश अपने दिनेश की तो शक्ल देख के ही हंसी छूट रही है मुझे. दिनेश तो और मोटा हो गया भाई. भाई लॉकडाउन है, ठीक है, थोड़ा कम खाओ पियो, थोड़े सेहत भी बनाओ अपनी. अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे. एक है ना, यहाँ पे मैं आपको आज कहना चाहूंगा, एक सैल्यूटेशन है, तगड़े रहो. सुना है? तगड़े क्या रहो, सर? तगड़े रहो, तगड़े मतलब रहो. सर? एक तगड़े रहो ना, एक सैल्यूटेशन है. बेसिकली ये ना आसाम रेजिमेंट्स का सैल्यूटेशन है. जैसे जो हमारे आर्मी के रेजिमेंट्स होते हैं ना, आर्मी रेजिमेंट्स होते हैं, जैसे जाट रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट, आर्मी के अंदर होते हैं ना यस ये अलग अलग, है ना? यस ऐसे ही जो सर। असम रेजिमेंट है, उनका Yes. जो लाइन है, उनका जो वो वे है, वो है तगड़े रहो, तगड़े रहो. वो ऐसे मतलब कि वो जब भी किसी से मिलते हैं फौजी लोग आसाम वाले, या वो कभी भी किसी से मिलते जुलते हैं, कोई भी सीनियर उनके पास आता है, तो दे यूज टू से तगड़े रहो. तगड़े रहो इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टचिंग लाइन्स, जिसका मतलब है कि स्टे सेफ और आप स्वस्थ रहें, आप खुशहाल रहें. तो उसका मतलब ये है. और फौजियों के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि तगड़े रहो. तो मुझे आज दिनेश की शक्ल देख के बात याद आ गई. दिनेश तगड़े रहो, भूलते जा रहे हो, तगड़े रहो. तो बेसिकली आज ये एक ब्लेसिंग है जो हम एक दूसरे को
बोल के दे सकते हैं कि तगड़े रहो। आज इतने टफ टाइम में, कोरोना के टाइम में, पेंडेमिक के टाइम में हम सभी अपने घर बैठे हैं और वर्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक ब्लेसिंग मुझे याद आई, तगड़े रहो, जो कि असम रेजिमेंट्स में यूज की जाती है। मेरे एक फ्रेंड थे असम रेजिमेंट्स के, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई थी। और मुझे ये बात पता है कैसे याद आई? मेरे एक सर ने कल पता नहीं परसों मुझे इससे रिलेटेड एक वीडियो सेंड की, तगड़े रहो से रिलेटेड। तो मुझे याद आया कि हाँ, इट इज अ सैल्यूटेशन जो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा था जिसे। तो एक लेडी ने, एक प्रोफेसर ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। उसने अपने दिल की बात बताई। उसके फादर असम रेजिमेंट्स में थे, तो उन्होंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। आई विल शेयर दैट इन योर ग्रुप। तो आज मैं आपको यही ब्लेसिंग दूंगा कि तगड़े रहो, है ना? सुबह दिन तगड़े रहो। तो दिनेश, थोड़ा भाई कम खा पी, घर पे है, मैंने मान लिया था घर पे है, तुझे पूरी सेवा मिल रही है। सो तो हाँ, तमन्ना सोच रहे हो ना आप इतने, है ना? यस सर। तो दिनेश पे हम दे देंगे। आपके आसपास कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा आइटम हो जिसको उठा के आप हमें कुछ बताएं। दिनेश को आवाज नहीं आ रही सर। मैं दिनेश को बोल रहा हूँ, दिनेश आपके आसपास कोई भी आप ये एक्टिविटी परफॉर्म कीजिए, आपके नियर बाय आपको कुछ दिख रहा है तो वो बताइए, नहीं तो कोई आप इंसिडेंट, कोई स्टोरी आप बताना चाहें तो वो बताइए। दिनेश आप म्यूट हो बेटा, म्यूट हो। दिनेश नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई, आवाज नहीं आ रही, तेरी आवाज नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे भूत बोल रहे हैं पीछे, तेरी आवाज नहीं आ रही। चल सुबह दिन से करवाते हैं हम। सुबह दिन तू क्या देख रहा है? सुबह दिन कुछ नहीं, वो बड़े भाई आए थे। अच्छा, बड़े भाई आ गए थे। तो तू हमें कोई स्टोरी बताना चाहे, और या कोई तेरे पास कोई आसपास कुछ ऐसी आइटम पड़ी हो इस वक्त जिसको उठा के तू सडनली स्टोरी बनाए। कोई नहीं है सर, अभी तो फिलहाल कुछ है ही नहीं सर ऐसी स्टोरी। तेरी जिंदगी खुद की एक स्टोरी है ना? तो दिनेश, अब आपकी आवाज आ रही है? एक बारी बोलना। हेलो। हाँ, अब आ रही है। आ रही है सर? थोड़ी आ रही है। तो फिर खास तो कुछ है नहीं, पर मम्मी पापा मतलब मम्मी मेरे को बताती है कि जब मैं छोटा था तो स्कूल में जो मेरी क्लास टीचर थी, तो वो थोड़ी मतलब सांवली थी कलर में। मैं छोटा था बहुत, तो मुझे मेरी मम्मी बताती है, तो मैं प्रिंसिपल मैम को मैंने ये बोल दिया था कि इन टीचरों से मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो मैं भी काला हो जाऊंगा। ये मतलब मम्मी मेरे को बताती है, मेरे को तो याद नहीं है। थैंक गॉड मैं काला नहीं हूं, नहीं तो दिनेश कहता मैं इस सर से नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो मेरे को काला करेंगे। मैं छोटा था सर, तो मेरे को तो इतना याद नहीं है, पर मम्मी बताती है कि तूने ऐसा किया था। थैंक गॉड हमारे बीकानेर में कोई शेफ भी काला नहीं है, नहीं तो दिनेश उसके हाथ का बना कुछ नहीं टेस्ट करता। और एक काला है, और मैं इसके हाथ का कुछ नहीं खाऊंगा। सर मतलब मम्मी ये भी बताती है कि प्रिंसिपल मैम ने मेरी बात को सीरियस लेके उस टीचर को चेंज भी कर दिया था। Epic. That was too funny कि तुमने टीचर बदलवा दिया, वो भी उसके रंग को। अमेजिंग। मतलब
प्रिंसिपल मैम ने मेरी बात को सीरियस लिया था उस टाइम पे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैं बताऊं, दिनेश से रिलेटेड एक बात मुझे याद है। जब दिनेश ने एडमिशन लिया था ना कोर्स में, तो मतलब इस कोर्स में जो सबसे पहले मेरी बात हुई थी ना स्टूडेंट से, वो दिनेश था। जो सबसे पहली मेरी बात हुई थी वो दिनेश से हुई थी इस कोर्स में। जो सबसे पहला स्टूडेंट जिसके साथ मैंने इंटरेक्ट किया था दिनेश है ना, याद है ना दिनेश तुझे? जी सर। और इसकी इसकी दी जो है वो इसके करियर को लेके बहुत ज्यादा मतलब कि चिंतित है, और वो बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचती हैं। उनसे भी मेरी बात हुई थी, तो और तब मैंने उन्हें बताया था कि इसके अंदर ये करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये है। तो ये इंसिडेंट मुझे थोड़ा सा याद आया दिनेश को देख के कि यू आर द फर्स्ट जिससे मेरी बात हुई थी इस कोर्स में, एंड तमन्ना वाज द लास्ट देखा था। यस तो सर, तमन्ना एक्चुअली आप मेरा पेन से एडमिशन एक सिंगल पॉइंट पे हुआ, क्योंकि मेरा कोई वो नहीं था, मतलब मुझे इस कोर्स के बारे में पता ही नहीं था। सो थ्रू कोमल आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स। और मेरा कोई प्लानिंग भी नहीं था कि चलो मेरे को पता भी लग गया, तो क्योंकि होल माय नेबर्स नो कि आई डोंट लाइक कुकिंग, मतलब हाउस होल्ड वर्क की मतलब मैं नहीं करती ना, मुझे थोड़ा पसंद वो थोड़ा है फिर मेरे में। अब तो तुम्हारी मम्मी बट बड़ी नाउ खुश ऑफ कोर्स कि अब बेटी को सब बनाना आ क्योंकि रहा है उन्होंने मेरे हाथ का कभी कुछ नहीं टेस्ट किया। या नहीं नहीं, उनको बना बना के अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ लॉकडाउन। एंड सर अब इतना हो गया कि कुछ भी होता ना, लाइक आज मम्मी ने आलू उबाले थे तो मम्मी लाइक जरा देखियो तेरे को कुछ आता हो तो कुछ मैं बॉइल्ड पोटैटो से बना सकूं, तो मैंने कहा तुम यार सब्जी बना। एक्सपेक्टेशंस बढ़ी मम्मी की है। या ठीक है। तो ऐसे कुछ मेरे साथ भी हो रहा है सर घर पे। मतलब जैसे घर वालों को उन्होंने, जैसे दीदी ने बोली चाय दे दे बना के, तो बहुत बार होता है सर कि मन नहीं होता बनाने का, तो मैं मना कर देता हूँ। तो वो छुट के बोलते फिर तू कोर्स ही किस बात का कर रहा है। ये पता है, दिस इज द रियल वन, दिस इज द रियल थिंग हैपेंड। ये असली की चीज है जो हम लोगों के साथ होती है सडनली। मैं बताऊं, ये तो चलो तुम तो स्टूडेंट हो, मेरे को देखो, मैं मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ प्रोफेशनल। मेरे घर वाले आज भी मतलब कि मुझे लॉकडाउन को देख लो महीना हो गया, इनकी डेली की कोई ना कोई चीज होती है जो मैं बनाता। आज भी मैंने पाव भाजी बनाया उनके लिए, और उनकी फरमाइश थी कि पाव भाजी बने, तो वो बनाया। तो और मना कर दो तो वो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या गुनाह कर दिया मना करके। तुमने ये कोर्स किया क्यों था, तुझे आता क्यों खाना बनाना, कोई गुनाह है? मतलब कि देखो लॉकडाउन में लोग तो डर रहे हैं, और मेरी फैमिली क्या है, कोई भी फंक्शन नहीं छोड़ती, कोई भी पार्टी नहीं छोड़ती, कोई भी बर्थडे नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि लवलेश घर में है, उसको लिस्ट दे दो खाने की, वो बना देगा। तो खाने की प्रॉब्लम सॉल्व, खाने की सॉल्व। अभी मैं तुम्हें बताऊं, देखो कल मैंने बनाया था इडली सांभर, ठीक है, परसों बनाया हुआ था डोसा, कल इडली सांभर, आज पाव भाजी। तो डेली कुछ ना कुछ ऐसा नया बन रहा है घर में कि जिससे कि घर वालों को ना बड़ा वो हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि सब मोटे हो रहे हैं, मैं कमजोर हो रहा हूँ काम कर। यस सर। तो ये मेरे कई साथ बार भी तो हो रहा पता है। है, यू वांट बिलीव, कई बार तो जैसे ऐसा होता है ना, मैं पढ़ा रहा होता हूँ, उन्हें पता नहीं होता घर वालों को कि मेरी क्लास चल रही है, एंड माय मॉम वाज सेइंग कि तू पोछा लगा दे आज घर में, तू झाड़ू लगा दे आज घर में। मैंने कहा यार मुझे छोड़ दो, मेरी क्लास चल रही है। तो ऐसी सिचुएशंस होती है लॉकडाउन में ना, मतलब कि लॉकडाउन जितना फनी है ना मेरे लिए तो शायद किसी के लिए होगा। तो हम मतलब कि हम गेम कर रहे थे, बट वो गेम हो नहीं पा रहा हमारा, ठीक है ना। लुक, ये जो छोटे छोटे गेम्स है ना, ये मैनेजमेंट गेम्स है ना, बहुत ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे तुम्हें याद होगा, मैंने तुम लोगों के साथ एक गेम किया था तुम्हारे नाम से रिलेटेड, याद है? नाम का मतलब पता होना चाहिए। नाम का मतलब पता होना चाहिए, और उसके जो इनिशियल लेटर है उससे आपकी स्ट्रेंथ आपको पता। जी सर।
है ना। तो वो गेम आज हम दोबारा करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपने नाम का मतलब, सूबेदीन हंस रहा है, सूबेदीन को नहीं पता सूबेदीन का मतलब क्या होता है। अपने नाम का मतलब और जो इनिशियल लेटर है उससे शुरू होती हुई आपकी 3 से 4 स्ट्रेंथ आपको बतानी है। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप सर्च कर लो, आप ढूंढ लो, ठीक है। लेकिन आपको आज अपनी स्ट्रेंथ जरूर बतानी है जो आपके नाम के इनिशियल लेटर से शुरू हो। ओके, ठीक है ना। मतलब तो मैं फर्स्ट आपको लेटर से 4 जो से सर 5 शुरू होती है। दे रहा हूँ, आप ढूंढो। ओके सर। और मुझे बताओ। सुबेदीन तू नेट की हेल्प लेगा, आई नो, तू पोज हो जा। यस सर। और क्या करूं सर, नाम का मतलब नहीं पता लगा पाया सर मैं अभी तक। तो ढूंढ ना, तू ढूंढ अपने नाम का मतलब, देखो नाम का मतलब सर आता ही नहीं है गूगल पे। लुक, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। मैं ना मेरे घर में ना कुछ क्रिएटिव करता रहता हूँ, ठीक है। ये मेरा रूम है। अभी मैं ना लॉकडाउन में पता है क्या कर रहा था, अरे यार कैमरे का वो कैसे होता है, वेबकैम। ये देखो, मैं ना मेरी जो वॉल है ना उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा ही काम खत्म किया है। ये मैंने पूरा मिरर वर्क किया है मेरी वॉल के ऊपर, ये जो दिख रहा है तुम्हें। हाँ, तो अभी इसको मैं पूरा करूंगा। मैंने इसके लिए पता है क्या सोचा है, अभी मैं इसके पास यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने एक है ना वो बनाया है, एक मास्टरपीस बनाया है, उसकी फोटो दिखाऊंगा मैं तुम्हें नेक्स्ट उसमें। तो मैं वो पूरा बनाऊंगा यहाँ पे ऐसे। और तुम्हें पता है जो लैंप है ना, ये भी मैंने बनाया है, देखो। क्या बात है सर, हमें भी सिखाया मैं करो तो सर। बहुत नहीं तारीफ करती हूँ आपकी घर पे, बहुत। लवलेश सर ये सब करते मुझे हैं, ना लवलेश सर को ये इंटीरियर भी आता है, उनको ये भी आता है। मुझे इंटीरियर का बहुत शौक है, बहुत शौक। जैसे मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जैसे ये जो है ना, ये बीडिंग से बनाया हुआ है, क्रोशे की। ये बनाया तो मैंने नहीं है, बट ये मैंने बनवाया था स्पेशल। तो इस तरीके से मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ घर में। तो ऐसे तुम लोग भी करते रहा करो, क्रिएटिव रहो, ठीक है ना। ताकि क्रिएटिविटी खत्म नहीं होनी चाहिए। क्रिएटिविटी से क्या होता है ना, हमें हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, ठीक है। तो हमें क्रिएटिविटी हमारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। जितनी ज्यादा क्रिएटिविटी हमारे अंदर जिंदा रहेगी ना, उतनी ज्यादा हम एक्टिवली काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ ये दिखाने का मकसद यही था कि सूबेदीन जैसे हारा पड़ा है कि मुझे मेरे नाम का मतलब नहीं पता, तू अपने नाम का सर मतलब सर्च। सर दुकान पे काम इतना रहता है, मैं दुकान पे कुछ नया बनाने की सोचता हूँ, वो भी नहीं बना पाता हूँ सर। मैंने बस अभी कौन सी दुकान लॉकडाउन में पे, मुझे बता। हमारी सर कौन सी वेल्डिंग की दुकान है, टायर पंचर की दुकान है सर। ओके। हाँ, तो उसमें भी बहुत कुछ कर सकते हो। आजकल तो तुम्हें पता है, ये जो पुराने वेस्ट टायर हो जाते हैं, जो बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं, जो मतलब कि रद्दी में भी नहीं दिखते, उससे लोग स्टूल बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, है ना, उसको पेंट करके। तो तो जैसे सर ही तेरे पास फ्री टाइम हो, तुम्हारे पास वो जो बेकार टायर पड़े हैं, जो बिल्कुल यूजलेस हैं, बिल्कुल खराब नहीं हो जाते बड़े बड़े टायर, उनके तू मुड्डे बना सकता है, उससे तू प्लांटर बना सकता है, सुंदर सुंदर प्लांट उगाने वाले, पेंट करके उसके ऊपर और वो लगा के, तो बहुत कुछ कर सकता है। और पापा फेंक देते हैं और तो गिर ऐसा जाते नहीं हैं है वो कि सारे। तू घर के लिए कर, वो सेल भी होंगे, तू बना, वो सेल नहीं भी सर, मैंने होंगे, पिछले लॉकडाउन में मैंने है। कुछ शौक था, वो भतीजे के लिए पालना बनाया था पिछले लॉकडाउन में, घर पे बंद करके परिवार से पालना बनाया था मैंने सर पिछले लॉकडाउन में। जो नहीं होता है जिसको तूफान पर का बोलते हैं, ऐसा स्टैंड बनाया था किट के लिए, अरे वाह, वो बनाया था सर। नाइस। तो कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। चलो, पहले ऐसा करते हैं, हम एक गेम खेलते तो हैं। ये सर अब शोर टाइम किसका आ नहीं रहा है इतना मिलता ना, ज्यादा, कुछ किसके यहाँ लाइट से आ रहा है लाइट शोर। वगैरह जो तमन्ना है कहाँ से सर? नहीं, हाँ, मेरे यहाँ तो सब म्यूट है। लो यार, मैं ये तो, माइक ऑफ कर ये लेती इसका मैं बताऊं ये क्या होता है। इसका तमन्ना को बताता हूँ। एक दिन है ना, ये अपनी मम्मी को इतनी बुरी तरह धमका रही, मम्मी चुप हो जाओ, मेरी क्लास चल रही है, मम्मी आपको अक्कल नहीं है, मेरी क्लास चल रही है। हूँ। ऐसे धमकाने लगी है अपनी मम्मी को। मैंने कहा ये सही है।
सर एक्चुअली ना मैं क्या है ना, मैं घर में वो सबसे तो छोटी हूँ तो सब शुक्र है मेरे इसकी मजा मम्मी लेते शरीफ हैं। है। अगर अगर मेरी मम्मी होती ना, मेरी मम्मी तो सीधा ये बोलती कि मेरा घर है ये, ठीक है। तेरी क्लास चल रही होगी, नहीं चल नहीं, रही मम्मी होगी अपना। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सर एक्चुअली मैं छोटी हूँ ना, तब भी छोटा भाई आया था, वो झांक के नहीं गया अभी, उसको मेरे को छेड़ना है, उसको कुछ ना कुछ करना है ताकि मैं डिस्टर्ब हूँ। अब भी वो मन से चाहे तो हाई वॉल्यूम पे कुछ ना कुछ करेगा, कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ होना है। राइट राइट राइट, नाइस नाइस। तो मैंने तुम्हें बोला था तुम्हारे नाम का मतलब और स्ट्रेंथ ये बतानी है, ठीक है? तो बताओगे? सुबह दिन भाग गया। आ रहा हूँ सर। हाँ हाँ, तू सर्च कर ले, कोई नहीं, आराम से। 2-4 मिनट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सोचो इसके ऊपर, फिर मुझे बताना। इच्छा ना अनुकर से डाल दे मेरे पे ना। आगे नहीं गया तो बड़े भाई कॉल आ रही थी सर, ताऊ के लड़के। सही है। तो अरे सर मैं कर तो लूँ, पर घर पे हूँ, ऐसा काम ज्यादा रहता है दुकान पर ना, क्योंकि लॉकडाउन में और जगह तो दुकान खुल नहीं रही है, हमारी खुल रही है, गांव के एरिया में है हमारी दुकान। पापा ऐसे दैट्स काम में लगे रहो, खुद तो चले जा, कभी किधर चले जाते कभी किधर, दोनों भाई लगे रहते हैं। क्लास भी कैसे कैसे ज्वाइन करता हूँ, अब यहाँ पे ऊपर इसलिए आया हुआ हूँ कि नीचे जो कोई भी आता है कस्टमर वो देखता है क्या कर रहा है फोन में। हम्म। नहीं ये तो है यार, वो तो देखो घर का अपना बिजनेस संभालना तो बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना? वो भी जरूरी चीज है। और अभी तुम घर पे हो तो घर वालों को तुम्हारी शक्ल दिखती है, तो उनको एक उम्मीद रहती है कि इसको भी थोड़ा काम आ जाएगा और ये भी संभाल लेगा थोड़ा, है ना? तो वो तो है ही। ये सर तो काम तो ये आता है जरूर। पूरा, काम तो पूरा कर लेता हूँ सर मैं, हम्म। काम नहीं ये पूरा कर जरूरी है। लेता हूँ सर। तो घर वालों को ना एक उम्मीद रहती है, हमारी जब शक्ल दिखती है ना कि ऐसे हम करें और ऐसे ना करें, तो वो है, जरूरी है ये चीज। कोई नहीं, इसको तुम दिल से मत लगाया करो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे काम करवा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं लगाता सर, क्योंकि हम पापा से दोनों भैया कह देते हैं आप काम ना करो, वो करते नहीं, हम दोनों भाई करते हैं बहुत सारा काम। मस्ती में ठीक। घूमते हैं, घूम जाओ आप। ठीक है। नहीं सर मेरे को यार मैंने सोचा है कुछ बनाऊंगा वेल्डिंग। हाँ नहीं, ट्राई करो, क्रिएटिविटी होती रहनी चाहिए कुछ ना कुछ तुम्हारे दिमाग नहीं में सर, और उसमें। क्योंकि मैं लॉकडाउन में चालू था, मैंने सोचा कुछ बना लूं, तो भैया पे लड़का आता तो मैं उसके खाना बना दूं, वो आता है वैसे ही हल्के पाइप का। हम्म मैंने इसलिए सर ये से बनाया था, मैंने इनको दिखाया भी था सर, मैंने पिक्स क्लिक कर रखी हैं। हम्म। चलो, आई होप कि आप सभी आ गए। तो आप लोग अब बताएंगे मुझे आपके नाम का मतलब और उस इनिशियल लेटर से शुरू होने वाली कुछ स्ट्रेंथ, राइट? तो वी विल स्टार्ट विद अक्कड़ बकड़ करूं, अक्कड़ बकड़ बम्बू हसी नबे पुलिस में लगा धागा चुनी कर चौकी मैसेज पेशरम। इट इज दिनेश। सर नाम का मतलब तो मेरे दिन है कि दिन, दिनेश का मतलब होता है दिन, डे। जी सर डे। के। और ये सूर्य भगवान का नाम भी है। ग्रेट। तो मतलब तो यही है। और स्ट्रेंथ सर मुझे अभी कुछ खास मिली नहीं है। मतलब वैसे मेरी जो स्ट्रेंथ है खुद की वो तो यही है कि मैं मेहनती हूँ हम्म और किसी भी काम को ईमानदारी से करता हूँ। हम्म
ये मेरी स्ट्रेंथ है। और नाम के तो हिसाब से बेसिकली सर तुम कह रहे हो यू आर हार्ड वर्कर एंड ऑनेस्ट। तो ये जो हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्कर की तुम सिनोनिम्स देखो जो कि डी से शुरू हो। जी सर। तो तुम वर्ड को यूज करो। ऑनेस्ट के सिनोनिम्स देखो। सिनोनिम्स होते हैं जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं वो देखो, और जो डी से शुरू होता है ऑनेस्ट का वर्ड वो तुम यूज करो, है ना। इसका मेन मकसद यही होगा कि आप बहुत सारी वोकेबुलरी को जान पाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन होगी। हार्ड के सिनोनिम्स को देखो जो कि डी से शुरू हो, आप ऑनेस्ट के जी सिनोनिम्स देखो जो कि डी से शुरू हो। जी हैं डी से वर्ड आपको ढूंढने हैं। कीप ओके ट्राइंग इट बिकॉज अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। कीप ट्राइंग इट। जी सर। तमन्ना। So the meaning of my name is Wish, and the words are like first word are TAMANNA. So from T it was tough, and from A it is adaptive because I adapt thing very quickly. Like if I'm at home, so I just forget about everything. Like I live in Gurgaon, so if I'm in Gurgaon, देन वो चीज में मैं इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ कि मेरे को घर का इतना कोई इशू नहीं होता। इफ आई एम इन होम तो मेरे को वहां की इतनी कोई वो नहीं होती, मैं थोड़ा जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ। सो नाइस। एम से सर मेरे को कोई वर्ड नहीं मिल रहा, मैं सर्च कर रही हूँ। सो मेरे को मिलता है तो मैं अपने नाम का पूरा वो बेसिकली बताऊंगी। वैसे ये भी अच्छा है कि पूरे नाम के लेटर्स को लेके आप अपनी डिसेंट निकालें, ये भी अच्छा है। बट मैंने आपको जो एक्टिविटी दी वो ये दी थी कि सिर्फ जो इनिशियल लेटर है, इनिशियल लेटर आपका टी है, तो टी से स्टार्ट होने वाली आपको 3 से 4 स्ट्रेंथ बतानी है अपनी, ओनली स्टार्टिंग विद टी। टफ, ट्रस्टफुल एंड ग्रेट। सर एडेप्टिव का मेरे को कोई टी से मिला नहीं सिनोनिम, सो दैट वाज इट। कीप ट्राइंग। इसको करते रहो। ये स्वॉट एनालिसिस के एक छोटा सा एक्टिविटी है स्वॉट एनालिसिस की। स्वॉट एनालिसिस मैंने आपको बहुत बार बताया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। ये 4 चीजें होती हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। और ये चारों चीजें एक इंसान को अपने बारे में पता होनी चाहिए, जिससे कि हम अपना लेवल अपग्रेड कर पाते हैं। ठीक है ना। अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो आप उसके अनुसार काम करेंगे, आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है तो आप उन वीकनेस के अनुसार काम करेंगे, है ना। और अगर आपको पता है कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप उसके ऊपर काम करेंगे, और आपको पता है कि क्या रुकावटें आ रही है तो उन रुकावटों को रोकने के लिए आप काम करेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली आपको ये चारों चीजें पता है तो आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहे हो, है ना। अगर आपको ये चारों चीजें नहीं पता तो आप वहीं पे स्टेबल हो जाओगे जहां पे अभी आप हो, आपकी क्रिएटिविटी वहीं पे स्टेबल हो जाएगी जहां पे अभी वो है, राइट। सुबह दिन कुछ ट्राई करेगा क्या नाम से रिलेटेड बताने के लिए? नो सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ सर। हाँ दिखा। ये भाभी ने बनाया है सर। अरे वाह, नाइस, वेरी नाइस। ये किस चीज से बना हुआ है? सर ये प्लास्टिक के और वो ऊन के वगैरह का वो नहीं आते, रेशम के वो धागे, उनसे बनाया है। ये फूल वगैरह, ये येलो वाला फूल है ना सर, दैट इज वेरी वो नाइस, बाइंड ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। योर भाभी इज सो क्रिएटिव, वेरी नाइस, वेरी नाइस, नाइस। मुझे ना याद है, मुझे ना ये देख के एक चीज याद आई सुबह दिन। 1 मिनट। 5 मिनट। आवाज नहीं आ रही सर आपकी? हाँ मैंने म्यूट किया था एक्चुअली ना, मेरे घर में कोई गेस्ट आ गया तो इसलिए वो बुलाने आए थे मुझे। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक इंसिडेंट याद आया जैसे तुमने अभी दिखाया ना। तो मेरा ना एक स्टूडेंट था डिप्लोमा का ही, सुनील, पलवल से। तो उसकी ना शादी थी तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया।
तो ना मैं ना उसकी शादी में गया था पलवल, सुनील की। मैं और सर थे, हम तीनों गए थे, मतलब कि तीनों कोऑर्डिनेटर भी गए थे हमारे साथ। तो उसकी शादी में गए, तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब कि ऐसे शादी अटेंड की थी किसी विलेज में जाके। तो मैंने वहां पे देखा बहुत अलग था सब कुछ यार, बहुत अलग। तो जैसे उन्होंने जो खाना कर रखा था ना, वो पता है कहाँ कर रखा था? वो ना उन्होंने खाना उसमें कर रखा था जहाँ पे भैंस नहीं बांधते गाँव में, क्या बोलते हैं उसे? तवेला सर, तवेला। मुझे नहीं पता वो क्या था। वहां पे ना उन्होंने भैंसों को निकाल के और टेंट लगा के वहां पे खाना कर रखा। मेरे को नहीं पता था वहां पे भैंस बांधते हैं। तो जहाँ पे वो जो था ना, जहाँ पे वो भैंस बांधते हैं, छोटी सी लकड़ी का वो होता है खुट्टा, जिसे खुट्टा खूंटा। कहते हैं। हाँ वो था। छोटा तो वहां पे ना उसका लगन लिया था, वहां पूजा कर रखी थी। तो मैंने मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना मेरे सर से पूछा, मैंने कहा सर यहाँ पे ये लकड़ी की पूजा कर रखी है, यहाँ पे कुछ हुआ था क्या? मैंने ये चीज मिस कर दी, ये रिचुअल मैंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं। और सर मुझे कहते हैं, हाँ लवलेश, यहाँ पे पता है क्या हुआ था? शादी होती है ना, उसको बांध के और है ना उसकी पूजा करते हैं। उन्होंने मेरे एकदम बेवकूफ बनाया। ठीक है, फिर हम आगे चले। तो ना वहां पे पता है क्या हुआ? खाना खाने गए हम। मैंने कहा सर क्या बात है, यहाँ तो ना इन्होंने ना मतलब कि ये देखना कैसा कितना सुंदर लग रहा है। वो ना जमीन है ना बहुत सॉफ्ट थी, मतलब कि पैर उसके अंदर जा रहा था। मुझे नहीं पता था वहां गोबर पड़ा होता है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट हो गई है। तो ना वो बहुत सॉफ्ट थी। मैंने कहा सर इसने तो बहुत खर्चा कर रखा है। मैंने कहा सर इसने तो बहुत खर्चा कर रखा है, यहाँ पे अपनी शादी में इतने नरम कारपेट बिछवा रखे हैं कि पैर अंदर तक वहां पे ना सभी इतना हंसे और मेरे इतना मजाक उड़ाया, उन लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया कि ये कारपेट नहीं है, गोबर और मिट्टी तो उसके कारण तो सॉफ्ट हो गई वो चीज बहुत ज्यादा जमीन। ये इंसिडेंट हुआ। फिर पता क्या हुआ, फिर हम बैठ गए तो ना वहाँ लाइट चली गई एकदम से, खाटों पे बैठे थे। तो ना सुनील है ना फटाफट से क्या हुआ, वो ना पंखे निकाल के लाया। बहुत सुंदर पंखे थे, हाथ के बने हुए पंखे थे वो ना उसके लगन में आए थे, उसकी वाइफ ने बनाए थे। बहुत सुंदर पंखे थे रखे हैं सर हमारे वो भी, पर एक वो पंखा अंदर रख उसने मुझे रखे हैं भाभी ने। गिफ्ट सर किया आपकी था, आवाज नहीं आ रही। मेरे पास अब तक रखा हुआ है। मैं उसको सोचा मैं उसको सजाऊंगा। है वो जो हाथ वाले आवाज नहीं बीजने आ कहते हैं ना उसे, वहाँ पे बीजना कहते हैं जो हाथ आते हैं। यस सर। वो पंखे निकाल के लाया था वो। बीजना होता है सर। दैट वाज वेरी नाइस। तो वो सुबह दिन में वो मुझे दिखाया ना, तो मुझे वो शादी वाला इंसिडेंस पूरा याद आ गया सुनील का। तो अच्छा था, काफी अच्छा था वो भी ट्रिप ना, सुनील की शादी में जब हम गए थे। तो, अंकित तू भाग गया बीच जी में, सर तुझे बहुत शर्म सारी आनी चीजें चाहिए। रखी हुई हैं। तू सुनील सर की क्लास में, तू मोहित सर की क्लास में भाग गया था ना? कहाँ भाग गया था तू बीच में छोड़ के, नलायक? सर कहीं नहीं था, क्लास में ही था। बंदर झूठा। मैं कुछ काम कर रहा था। अरे बातों को सुन रहा था तुझे बस। पेड़ पे लटकाऊंगा, तुझे मैं पेड़ पे लटकाऊंगा बंदर की तरह, तू मिल मुझे लॉकडाउन के बाद। पागल। ठीक है, तो ये था। तो जो मैंने आज आपको स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताया, तो स्वॉट एनालिसिस के बारे में आप प्लीज करते रहिए। और अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों से पूछूं तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा आपके नाम का मतलब विद स्ट्रेंथ। हर एक आप चारों बताएंगे। नेक्स्ट मेंटर आर्क में मैं सबसे पहले यही पूछूंगा, ठीक है? तो हम यही एंड करते हैं, तगड़े रहो। ओके सर। सर आज आप से भी सर। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सर। तुम लोग भी मुझे विश कर सकते हो, तगड़े रहो भाई, मुझे भी तगड़े रहने की जरूरत है। तगड़े यस रहो सर। सर। और घर वालों को कुछ ना ग्रेट। कुछ नया अरे बना सच्ची बना बात, नहीं सर मैंने तो बोला है आप सचिन को नमन करो। और सर घर वालों को नया नया बना के खिलाते रहो, और कभी कभी हमें भी सर। अरे दिनेश यार ना ये नहीं, बहुत मेहनत दिनेश लगती सर है तो खाना मेरे को बनाने भी। में। घरों में बहुत मेहनत लगती है खाना बनाने में, बाय गॉड बहुत मेहनत लगता है यस भाई। सर। इतना सब कुछ करो ना, क्योंकि सब कुछ फ्रेश, जैसे होटलों में तो क्या होता है हम बना के रख लेते हैं, तो हम निकाल के बना लेते हैं। घर में क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक सबको फ्रेश बनाना पड़ता है। हाँ सर। सर एक तो बात बताऊं, बनाने में भी कुछ नहीं होता, लेकिन जो उसके बर्तन होते हैं ना, फिर मम्मी है वो भी मंजवाती हैं, तो वो ज्यादा वो हो जाता है।
नहीं वो मैं नहीं करता, वो मैं कभी नहीं मानता। वो मुझे पसंद ही नहीं है बर्तन वर्तन मांजने ना। फिर घर वाले ये भी बोल वही देते हैं तो। ना, खाने तूने तो तू ही साफ कर रहे। हाँ, जब ये डायलॉग आता है ना तो इसमें दिक्कत है, बनाने में भी कुछ मेरे को दिक्कत नहीं होती। राइट 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 राइट, ये होता है, ये होता है, ये होता है। अरे यार ये तो है यार, अब देखो काम वाली नहीं आ रही तो झाड़ू पोछे भी हमसे मरवाएंगे, है ना। घर वालों को ऐसे दिखता है कि हम काम वाली बाई थोड़ी हैं, हम पढ़ने सर लिखने ऊपर वाले से घर बच्चे वाले हैं। ये कह रहे थे काम ही क्या है, काम क्या है तेरे पे, बस पढ़ाई का तो काम है, करती नजर में कर। पढ़ाई का कितना काम होता है, असाइनमेंट्स बनानी, प्रोजेक्ट्स बनाने, है ना। सर ऊपर से मेरे तो उसके भी इग्नू के भी प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, मेरे बीए के भी चल रहे हैं, सो बताओ वहां से मैं उसी की क्लास ले रही थी, फिर वहां की क्लास छोड़ कितना के फिर कुछ, मैं इस क्लास में आई हूँ। बताओ ये घर छोटी सी जान तब कितना से काम करवा रहे हैं सब, है ना। यस वेरी सर। सैड। घर वालों की नजर में कोर्स भी कुछ ऐसा ही है। गाइस 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 गाइस, खाना बनाओ। एक बारी तुम इस कैम में अंकित को देखो, सिर्फ अंकित को देखो। मैं तो सर इसी को देख रहा हूँ बहुत दूर से। अंकित तेरे को पता है छोटे छोटे बाल लगा दो ना तो बिल्कुल कोरोना वायरस दिख रहा है। तुम दोनों सही हो। इस सचिन को दिखाइए एक मिनट, इसको मेरी बात सुनाइयो। लड़के तू क्लास में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तेरी कोई असाइनमेंट ना कुछ, और तू देखियो फिर क्लास में क्यों नहीं आता तू। तू क्लास में रेगुलर हो जा, ठीक है। लॉकडाउन में मजे ले रहा है तू पूरे। और क्या चल रहा है तेरी क्लास में वहां पे, किसके बारे में बता रहे हैं। सर बोल रहे कि कोमल तू लोन निकाल ले किसी डिग्री पे, आपको अच्छा। चल ठीक है, सुन ले तू फिर अपनी क्लास में अटेंड कर। तो गाइज अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके करियर से रिलेटेड या कुछ भी है, अगर आपके दिमाग में भी आया है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर हम यहीं क्लोज करते हैं, ठीक है। नहीं सर अभी तो कुछ नहीं है। एक वो जॉब का है सर कि जॉब किस किस चीज में हमारी लग सकती है इस डिप्लोमा को लेके। ओके तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका करियर इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये मैं नेक्स्ट मेंटर आवर्स में आपको पूरा अच्छे से ब्रीफली समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आधा एक घंटा लगेगा इसको समझाने में आपको। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपकी जॉब कहाँ कहाँ होगी, आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट मेंटर आवर्स में बताऊंगा, ठीक है। आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में एवरीथिंग इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि अगर आपको रेलवे में जाना है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, फ्लाइट में आप कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से टेस्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है। इन सब के बारे में नेक्स्ट मेंटर आवर्स में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये इंट्रोडक्टरी था तो आपको थोड़ा पता चले कि मेंटर आवर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हमें बिहेव करना है मेंटर आवर्स में, ठीक है ना। तो आपको आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों की लर्निंग भी हुई होगी एंजॉयमेंट के साथ साथ, है ना। यस सर। हेलो ठीक है फिर। और इस जस्ट अ क्वेश्चन, सो आफ्टर दिस कोर्स मेरे लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा कि मैं आगे जॉब में अपना कुछ देखूं या फिर इन स्टडी लाइक इन दिस कोर्स इन दिस फील्ड, ओके व्हिच तो थिंग इज बेटर? दिस क्वेश्चन आल्सो वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट मेंटर क्लास, ठीक है। ये आप Okay. याद रखना, मुझे याद रहेगा कि तमन्ना ने क्या पूछा, दिनेश ने क्या पूछा था, ये दोनों क्वेश्चंस हम नेक्स्ट मेंटर क्लास में अपने कवर करके चलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। मैं आप लोगों से पूछूंगा पहले, आप लोगों के दिल का हाल जान के फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस रनवे पे चले, ठीक है, तो ताकि Okay. आपकी उड़ान अच्छी हो सके। तो नेक्स्ट मेंटर क्लास में हम करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये दो मेन क्वेश्चन साथ निकल के आए हैं, ये थोड़े लंबे हैं इसीलिए मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी टाइम भी हो गया हमारा। तो मैं आपको नेक्स्ट मेंटर क्लास में आपको डेफिनेटली करियर अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स के बारे में बताऊंगा, राइट। चलो Okay. ठीक है, फिर हम यही एंड करते हैं। तगड़े रहो, बाय बाय, Goodbye. सर बाय बाय। आप भी सर तगड़े रहो।